कल मैंने वाग्भट ऋषि के 3 सूत्र बताए थे। पहला सूत्र बताया था भोजन बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश मिलना जरूरी है उस भोजन को जिस भोजन को आप पका रहे हैं। दूसरा सूत्र मैंने बताया था भोजन पकने के 48 मिनट के अंदर ही उसका उपयोग कर लें। तीसरा सूत्र मैंने बताया था आटा हमेशा ताज़ा ही इस्तेमाल करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो 14 दिन से ज़्यादा पुराना आटा इस्तेमाल कभी न करें। ये 3 सूत्र मैंने कल आपको बताए थे। तो चलिए आज एक और सूत्र के बारे में बात करते हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाग्भट जी कहते हैं भोजनांते विषम वारी, मतलब भोजन के अंत में पानी विष के समान है, जहर के समान है। जो लोग भी भोजन करने के तुरंत बाद पानी पी रहे हैं, समझ लीजिए वो पानी नहीं जहर ही पी रहे हैं या जहर ही जैसी कोई वस्तु पी रहे हैं, ये वाग्भट जी कह रहे हैं। ऐसा क्यों है, चलिए हम इसे विस्तार से समझते हैं। पेट हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे शरीर के मध्य भाग में स्थित है। इस पेट में एक स्थान है जो नाभि से ठीक ऊपर है, जिसको हम संस्कृत में जठर कहते हैं, हिंदी में आमाशय। ये जो जठर स्थान है इसमें एक अग्नि प्रदीप्त होती है जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, और इसी जठर अग्नि के प्रभाव में भोजन का पाचन होता है। जैसे ही आपने भोजन शुरू किया अग्नि प्रदीप्त हुई, और ये जो अग्नि है भोजन को पचा रही है, और आपने भोजन पूरा करते ही गिलास 2 गिलास पानी पी लिया। तो ये जो पानी गया इसने अग्नि को शांत कर दिया, तो भोजन पचेगा नहीं, भोजन फिर सड़ेगा। अगर भोजन सड़ना शुरू हुआ तो हमारे पेट में कुछ टॉक्सिक मटेरियल का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर में 103 रोग पैदा होते हैं। भोजन के सड़ने पर ही हमारा पेट जरूरत से ज्यादा अम्लीय हो जाता है, जिससे एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी जैसी बीमारियां होती है। अगर ये एसिडिटी रुका नहीं तो आगे चलकर अल्सर और पेप्टिक अल्सर जैसी गंभीर बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है। पेट जब अम्लीय होता है तभी पेट का अम्ल खून में भी आता है, तो खून को भी अम्लीय बनाता है, तो त्वचा के रोग होने की भी संभावना बढ़ जाती है, जैसे दाद, खाद, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, इचियोसिस, इस तरह की बीमारियां होती है। भोजन के सड़ने पर ही हमारे पेट में जरूरत से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो भी खराब वाला एलडीएल और VLDL। ये बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे रक्त को दूषित करते हैं और उसे गाढ़ा बनाते हैं। रक्त जब गाढ़ा होता है तो ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हार्ट की फंक्शनलिटी पे भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। हार्ट का फंक्शन ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो जिससे हार्ट अटैक आने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए वाग्भट जी भोजन के तुरंत बाद पानी पीने के लिए मना कर रहे हैं। ये तो अब क्लियर हो गया कि भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। तो आखिर कितनी देर तक नहीं पी सकते हैं, चलिए इसे जानते हैं। हमारे पेट में भोजन पचने की एक प्रक्रिया है जिसमें हम जो कुछ भी खाते हैं, सॉलिड और लिक्विड, उसका पहले पेस्ट बनता है। जठर अग्नि का मुख्य काम ही है भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़कर उसको पेस्ट में बदलना। ये जो पेस्ट बनने की प्रक्रिया है वो लगभग 1 घंटे 30 मिनट तक चलती है। उसके बाद से भोजन रस में बदलता है। तो भोजन को जैसे ही रस में बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है तो इस टाइम पे, इस वक्त पे पानी पीना सबसे अच्छा होता है। तो आप अपनी क्षमता अनुसार जितना चाहे उतना पानी पी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट में रस बनने की प्रक्रिया लगभग 1 घंटे में ही शुरू हो जाती है। जैसे जो लोग रिक्शा चलाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, मेहनत मजदूरी ज्यादा करते हैं, शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, ऐसे लोग अगर चाहें तो भोजन करने के 1 घंटे के बाद ही पानी पी सकते हैं। क्या हम भोजन करने से पहले पानी पी सकते हैं कि नहीं? पी सकते हैं, लेकिन इसमें समय का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपको 10 बजे भोजन करना है, तो आप 9 बजे से लेकर 9:20 तक आप चाहें तो पानी पी सकते हैं। ये 40 मिनट का जो टाइम गैप है इसे जरूर मेंटेन करिए, क्योंकि पानी को हमारे शरीर में अवशोषित होने के लिए लगभग 40 मिनट तक का ही समय लगता है। तो पानी हमारे बॉडी में पूरी तरफ से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो पेट खाली होगा। जब पेट खाली होगा तो जठर अग्नि भी प्रभावी होगा, और हम जो कुछ भी खाएंगे वो बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो इसलिए 40 मिनट का जो टाइम गैप है इसे जरूर मेंटेन करिए। आज का जो सूत्र है वही समाप्त होता है। बाकी के जो सूत्र हैं उन पे मैं कल फिर विस्तार से बात करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल। आभार, धन्यवाद।